हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मार्केट बिहेवियर के बारे में। मार्केट बिहेवियर में किसका बिहेवियर हम जानेंगे निफ्टी का बिहेवियर। ऐसे हम कुछ बिहेवियर देखेंगे जो निफ्टी में आए दिन फॉलो होते रहते हैं, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। और उससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप एक बार उसको ज्वाइन कर लें। तो करते हैं हम अपनी वीडियो को शुरू। ये देखिए, ये जो दिन है, ये दिन है 3 फरवरी का, जो कि अभी रिसेंट डेज में ही 3 फरवरी गया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर किस किस तरीके से मार्केट ने मोमेंटम दिया था। अब मैं आपको वो समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ये आपको काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर लग रहा होगा, उसके बाद मार्केट ऊपर गया है। पर मार्केट में मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ बिहेवियर, मार्केट बिहेवियर। यहाँ पे मैं आपको मार्केट बिहेवियर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मार्केट बिहेवियर में पैटर्न वगैरह ये सब वगैरह मार्केट में काम नहीं आता है। अब क्या काम आता है मार्केट में? आता है लॉजिक काम। अगर आपके पास प्रॉपर लॉजिक है, अगर आपके पास लॉजिक बिल्ड करने की नॉलेज है, और किस तरीके की जो पीछे साइकोलॉजी वर्क होती है, अगर आप वो समझते हैं तो आपके लिए ट्रेड करना इतना इजी होगा मार्केट में। और जैसा हम देखते हैं कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं, हमें उनके चार्ट्स पे ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ नहीं आते हैं। जैसे आप देखिए कि यहाँ पर देखिए मेरे पास केवल वॉल्यूम का इंडिकेटर है, उसके अलावा कोई सा भी इंडिकेटर मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करता हूँ। मैं केवल प्राइस एक्शन, मार्केट बिहेवियर और मार्केट को स्टडी करके ही ट्रेड लेता हूँ। मैं यहाँ पर केवल इंडिकेटर्स पे डिपेंड नहीं हूँ। और केवल मैं जिस इंडिकेटर को मैं यूज़ करता हूँ वो है वॉल्यूम इंडिकेटर, जो कि आप यहाँ लगा हुआ देख सकते हैं। तो अब अपन समझते हैं मार्केट बिहेवियर क्या है। अब आपको यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा होगा, जिससे मार्केट ऊपर गया। अब कुछ लोगों को यहाँ पे ये डब्ल्यू भी दिख रहा होगा इस तरीके का, जिससे मार्केट ऊपर गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट का एक बिहेवियर भी है यहाँ पर, जिसको मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मार्केट ओपन हुआ इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट से ओपन होते ही इधर तक की मार्केट ने सेलिंग दिखाई। अब आप यहाँ पर देखिए कि इस पॉइंट पर जब दोबारा मार्केट सेकंड पॉइंट पर आया तो मार्केट क्या कर रहा है, केवल यहाँ पर होल्डिंग दिखा रहा है। और होल्डिंग के बाद एक ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने। यहाँ पर आपने देखा, देखिए पहले इस जोन से अच्छी खासी सेलिंग दिखाई, यहाँ से क्या किया, होल्डिंग करके ब्रेकआउट कर दिया। तो आप चाहते तो इस जगह ब्रेकआउट पर, आप ये जो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते थे। अब आप कह रहे हैं कि इसमें मार्केट बिहेवियर कैसे हुआ, क्योंकि ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना तो सभी बता रहे हैं। तो अब इसमें मार्केट बिहेवियर इस तरीके से हुआ कि आपको इस ब्रेकआउट से पहले पहले ही पता चल जाएगा कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो अप साइड का है। वो कैसे पता चलेगा वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट टाइम आप देखिए, इस जगह से, इस पॉइंट से अच्छी खासी सेलिंग आई है। सेकंड पॉइंट से ये जो है डे का हाई भी है, ये देखिए ये डे का हाई है, और इस जगह भी ये डे का हाई है। तो डे के हाई पे लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। जो रिटेलर्स हैं, जो 99% रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो सेल करते हैं डे हाई पे। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे ही वो लोग ने सेल की पोजीशन बनाई, मार्केट ने उनको थोड़ा प्रॉफिट भी दिखाना शुरू किया। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, ये हम जिस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे हमें एक सिंपल सी एक होल्डिंग लगती है, एक ये हमें होल्डिंग लग रही है। पर रियल मार्केट में क्या होता है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर एंट्री करी, अगर मार्केट इतना सा भी आपके फेवर में जाता है तो अपन को लगता है कि मार्केट में बहुत अच्छा टारगेट मिल रहा है, हमें अपना टारगेट यहाँ से यहाँ तक कर देना चाहिए। क्योंकि मार्केट में क्या थोड़ा सा भी मोमेंटम मिलता है तो हम क्या करते हैं, अपना टारगेट प्लान करने लगते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो रिटेलर्स है वो सब भी इस तरीके से टारगेट प्लान करने लगे हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट ने इतनी अच्छी होल्डिंग दी है। उसके बाद आप ये देखिए कि फर्स्ट लेवल पे इतनी अच्छी सेलिंग फर्स्ट टाइम में आ गई थी, सेकंड बार में सेलिंग हमें देखने को नहीं मिली है। अगर मार्केट को डायरेक्शन कंटिन्यू करना होता है तो मार्केट क्या करता है, देखिए 2 कैंडल से नीचे आया, होल्डिंग करी, वापस नीचे, इस तरीके से मार्केट कंटिन्यू करता है अपना डायरेक्शन। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर होल्डिंग कर रही है और मार्केट निकल गया अप साइड के लिए। अब ये मैं बिहेवियर कैसे बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पर बताता हूँ, एक नहीं काफ़ी सारे एग्जांपल मिल जाएंगे हमारे पास। ये देखिए, एक काइंड ऑफ आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखेगा, इसको हम थोड़ा सा और स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर होल्डिंग करी, ब्रेकडाउन कर दिया, ब्रेकडाउन करने के बाद कहाँ चले गया, ऊपर गया। अब होल्डिंग करने के बाद ब्रेकडाउन करके ऊपर कैसे गया, ये निफ्टी का बिहेवियर है। अगर मार्केट होल्ड कर रहा है काफ़ी देर तक तो वो उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहता। अगर मार्केट एक ही लेवल पे होल्ड कर रहा है तो उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहता। और ये एक निफ्टी की एक सीक्रेट बात भी है जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। अब मैं कैसे इतना कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें इसका आपको प्रूफ दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ बता रहा हूँ। यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। ये देखिए, फर्स्ट टाइम क्या हुआ, होल्ड किया, कहाँ गया, डाउन साइड के लिए। सेकंड टाइम फिर से होल्ड किया, कहाँ कर रहा है होल्ड, सपोर्ट पे कर रहा है होल्ड। सपोर्ट पे क्या किया, थोड़ा सा ऊपर गया, क्या दिखा है, प्रॉफिट दिखा है। प्रॉफिट के बाद क्या किया, अगेंस्ट में ले गया। तो देखिए इस तरीके से काम करता है। उसके बाद यहाँ देखिए, ये सपोर्ट है, इस जगह से देखो कितनी अच्छी बाइंग आई थी यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए वापस बाइंग दिखाई, क्या करा, ब्रेक डाउन कर दिया। तो इस तरीके से मार्केट का थोड़ा बिहेवियर अगर आप समझोगे, सबसे जो इंपॉर्टेंट है ट्रेड लेने के लिए वो है केवल मार्केट बिहेवियर है। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ केवल मार्केट बिहेवियर है। मार्केट बिहेवियर के अंदर ही प्राइस एक्शन भी आ जाएगा। मार्केट बिहेवियर के अंदर ही आपको जो चार्ट्स को स्टडी करना है और जो प्रैक्टिस दे रहे थे वो भी मार्केट बिहेवियर अगर आप समझना चाहोगे तो आप चार्ट्स को अपने आप प्रैक्टिस कर लोगे। तो इसलिए मार्केट बिहेवियर को जानना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो ब्रेकडाउन करने के बाद वापस अपसाइड के लिए निकल गया। अब मैं आपको यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स बता सकता हूँ। यहाँ पर आप देखिए,
एक सेकेंड, यहाँ पर हम देखते हैं और ये देखिए यहाँ पर हमें और एग्जांपल दिखेंगे। यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ से बाइंग ले गया, सेकंड टाइम भी बाइंग ले गया, थर्ड टाइम क्या किया, होल्ड किया। और आप होल्डिंग को देखिए कितने पुल बैक्स में होल्ड किया मार्केट ने। यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट पुल बैक, सेकेंड पुल बैक और ये थर्ड पुल बैक, इतने पुल बैक में होल्ड किया और देखिए कितनी स्पीड से ये नीचे तक चले गया। तो आप देख रहे हैं कि एक तरीके से मार्केट में आप बहुत लोगों को ये एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ दिख रहा होगा कि एक हेड एंड शोल्डर बना है इसलिए मार्केट नीचे गिरा है। पर मैंने आपको हेड एंड शोल्डर ना बता के मैंने आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पर किस तरीके से मार्केट में पहले ही पता लगा सकते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है। अब मार्केट का डायरेक्शन कैसे पता लगा सकते हैं, क्योंकि आप देखिए कि जिन्होंने हेड एंड शोल्डर समझ के इस पर ट्रेड ली होगी, मान लीजिए सेल की ट्रेड ली होगी, उनका स्लिपेज से ऑर्डर कहाँ एग्जीक्यूट होगा, इस पॉइंट पे कुछ ऑर्डर उनका एग्जीक्यूट हुआ होगा। क्यों हुआ होगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग वाले जो लोग हैं उनको स्लिपेज की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, वो काफ़ी अच्छा खासा स्लिपेज लग जाता है उनके लिए। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने आपको डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना बता दिया यहाँ पर कि देखिए फर्स्ट टाइम बाइंग ले गया था, सेकंड टाइम पे देखिए टच होते ही बाइंग ले गया है, थर्ड टाइम क्या कर रहा है, टच होते बाइंग ले गया थोड़ी, फिर क्या किया, पुल बैक आ गया। तो यहाँ पर आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट में वीकनेस अब बढ़ चुकी है। अब मैं इसका आपको और भी एक एग्जांपल बता देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, अब आप थोड़ा गौर से अगर आप समझोगे तो यहाँ पे ये देखिए इस कैंडल में रिजेक्शन देखिए और ये कितनी नीचे तक आई है। इसने 1 2 3 4 इन 4 कैंडलों को एक रेड कैंडल ने ऑब्जर्व किया है। यहाँ पर ये आपको सही से दिख रहा होगा। सेकंड देखिए इस ऊपर वाली रेड कैंडल में कितना अच्छा रिजेक्शन है, पूरा नीचे लेके आ गई। इस ग्रीन कैंडल ये कितनी ऊपर गई थी, पूरा रिजेक्ट करके यहाँ तक लेके आ गई। तो इस तरीके से मार्केट का ये बिहेवियर है। और मार्केट में स्पेशली मैं आपको निफ्टी का बता रहा हूँ, अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो ये निफ्टी में काम आएगा, और अगर आप बैंक निफ्टी में काम करते हैं तो ये वाला बिहेवियर आपके 80 से 85% ये वाला बिहेवियर आपके बैंक निफ्टी में काम आएगा। 100% नहीं कह सकता मैं, 100% मैं निफ्टी के लिए कह सकता हूँ। निफ्टी में ये बिहेवियर आपको ऑलमोस्ट हर टाइम ये बिहेवियर काम आएगा। अगर आपको कभी भी ऐसा बिहेवियर दिखेगा तो आप ट्रेड ले सकते हैं। पर मैं आपको केवल ऐसा नहीं बता रहा कि केवल हेड एंड शोल्डर बने तो आपको पहले इस जगह सेल कर देना है, इस जगह सेल कर देना है, या फिर ब्रेकडाउन पे सेल करना है। मैं आपको ये नहीं बता रहा, मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लॉजिक क्या है इसका। फर्स्ट टाइम देखिए कितनी अच्छी बाइंग ले गया, सेकंड टाइम कितनी अच्छी बाइंग ले गया, अब थर्ड टाइम क्या कर रहा है मार्केट, गया रिजेक्शन लिया, गया रिजेक्शन लिया, वापस गया रिजेक्ट के लिए आ गया। तो आपको क्या करना है, एक जो एग्जैक्ट एंट्री होती है, जैसे आपने बहुत सुना होगा कि जो ब्रेकडाउन वाले होते हैं वो लेवल्स पे होल्ड कर रहा है और ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेते हैं। तो ये मार्केट में सब लोगों को पता है कि ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेंगे। तो देखिए ये कितनी बड़ी कैंडल थी, इस ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर्स खेलते हैं उनका टारगेट भी काफ़ी छोटा होता है और एसएल भी छोटा होता है। तो पूरा मोमेंटम तो वो कैप्चर कर ही नहीं सकते, और उसमें भी इतनी बड़ी कैंडल अगर आ जाए और इस कैंडल पे अगर वो ट्रेड लें तो उनका टारगेट क्या होगा, ये रिसेंट स्विंग, यहाँ तक के टारगेट उनके होंगे। तो इस तरीके से पूरा लॉजिक आपको समझना चाहिए कि पीछे बैकएंड में क्या लॉजिक इंप्लीमेंट हो रहा है। अगर ऐसा आप समझोगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा ट्रेड करना। अब आपको और भी एग्जांपल्स देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए अब एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम सेलिंग आई, सेकंड टाइम सेलिंग आई, थर्ड टाइम क्या कर रहा है मार्केट, ये देखिए आप गौर से अगर आप यहाँ पर देखेंगे, सेलिंग आई वापस ऊपर, सेलिंग आई वापस ऊपर, सेलिंग आई। और ये देखो ये जो कैंडल है ये कितने बजे की कैंडल है, ये 3 PM की कैंडल है, 3 PM की कैंडल है। और 3 PM की स्ट्रेटेजी भी बहुत से लोग बोलते हैं कि 3 PM की कैंडल एक अच्छा खासा टारगेट दे देती है, हमेशा टारगेट देती है, पर हमेशा वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। फर्स्ट टाइम सेलिंग, सेकंड टाइम सेलिंग, क्या किया, फिर ब्रेकआउट कर दिया और नेक्स्ट डे ओपन का हुआ। ओपन होने के बाद किसी को यहाँ पर इस पॉइंट पे रीटेस्ट का भी मौका नहीं दिया कि रीटेस्ट करके थोड़ा बहुत बाइंग के लिए बुलाएं लोगों को और फिर ऊपर लेके चले। क्या किया मार्केट ने, सिंपली उनको ऊपर की साइड ले गया गैप अप ने। तो आप यहाँ पर देखिए इस तरीके का लॉजिक यहाँ पर काम आ रहा है। यहाँ पर देखिए कोई एग्जैक्ट रीटेस्ट नहीं मिलेगा आपको, रीटेस्ट इस पॉइंट पे आपको एग्जैक्ट रीटेस्ट नहीं मिलेगा। तो जो ओवरऑल चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो मैं आपको मार्केट में लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ। और उसके बाद भी आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये एक अच्छा एग्जांपल मिलेगा अपने को। यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए सेलिंग ली, यहाँ से भी सेलिंग ली, क्या किया, इस लेवल पे होल्ड किया, बहुत देर तक होल्डिंग की। यहाँ पर ये देखिए ये जोन पे होल्डिंग की, उसके बाद क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए इस लेवल का ब्रेक डाउन कर दिया, और ब्रेक डाउन के बाद भी इधर बहुत देर तक होल्डिंग करी है। अब होल्डिंग करने के बाद अपने को कहाँ ट्रेड मिल सकती है, अब वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पर लॉजिक इंप्लीमेंट हुआ है। ये आप देखिए कि यहाँ पर मार्केट इस लेवल पे होल्ड कर रहा है। सब लोगों ने सोचा होगा ब्रेकआउट पे बाय करेंगे, और ब्रेकआउट की आप यहाँ पर देखिए कैंडल देखिए। उसके बाद आपको एक एग्जैक्ट रीटेस्ट भी देखने को नहीं मिला कि रीटेस्ट हो, यहाँ पर होल्ड करे और उसके बाद प्राइस को अपसाइड लेके जाए, वो भी यहाँ पर देखने को नहीं मिला। डायरेक्ट क्या किया मार्केट ने, अपसाइड की रैली करी। तो मार्केट को जब अपसाइड जाना होता है तो वो प्रॉपर रीटेस्ट करके सबको इन्वाइट करके और पूरा एक सेटअप बना के नहीं जाता। मार्केट जो चलता है वो चलता है लॉजिक से।
लॉजिक, आपका लॉजिक मजबूत होना चाहिए। अगर आपने एसएल हंटिंग की क्लास ले ली, अगर आपने ऑप्शन स्ट्रेटेजी की क्लास ले ली, अगर आपने ब्रेकआउट ट्रेडिंग की क्लास ले ली, अगर आपने इंडिकेटर्स को मास्टर कर लिया, तो भी आप मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। मैं कह रहा हूँ कंसिस्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो तो आपको लॉजिक और मार्केट का बिहेवियर समझना पड़ेगा। जिस भी स्टॉक में आप ट्रेड करते हो, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, टाटा मोटर्स, किसी में भी, उसका बिहेवियर अगर आप समझोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं आपको यहाँ पर एक और एग्जांपल बताता हूँ। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन है, एक ऊपर ट्रेंड लाइन है। ये देखो, यहाँ पर भी सेलिंग आई, इधर पीछे से भी सेलिंग आ रखी है। यहाँ पर देखो, नेक्स्ट डे गैप अप ने ब्रेकआउट किया और यहाँ पे ब्रेकआउट पे कौन आता है? यहाँ पर आते हैं बायर्स। यहाँ पर लिया बायर्स को, बायर्स के बाद नीचे लेके आ गया प्राइस, उनके बायर्स के कर दिए एसएल हिट, और यहाँ पर आप देखिए होल्ड करते करते कितने शानदार तरीके से नीचे चले गया। उसके बाद भले ही हमें सेटअप देखने को मिला, डब्ल्यू बना के मार्केट ने फिर से ब्रेकआउट किया, वो बात अलग है। पर मैं आपको यहाँ पर इसका लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से मार्केट ने यहाँ पर हमको एक अच्छा खासा लॉजिक दिया था। सेल साइड की ट्रेड का एक अच्छा खासा लॉजिक यहाँ पर बना था। और अगर आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं अभी तक, तो आप अभी जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पर हम सारी एनालिसिस शेयर करते रहते हैं। यहाँ पर आप देखिए, फर्स्ट टाइम सपोर्ट से बाइंग लेके गया, सेकंड टाइम क्या किया, ये देखिए, ये जो कैंडल है, अब इसको आप गौर से देखेंगे तो क्या कैंडल है। यहाँ पर आप देखिए रेड कैंडल आई, उसके बाद अगेंस्ट में वापस ग्रीन कैंडल आ गई। उस ग्रीन, जब ऐसी कैंडल आती है तो ये एक स्ट्रेटेजी भी बताते हैं लोग, इसको स्ट्रेटेजी बचा बचा के लोगों ने काफ़ी हद तक इस कोर्स को बेचा है। ये जो स्ट्रेटेजी है, ये देखिए, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को पूरा 100% ऑब्जर्व करिए, 100% पूरा। तो इसको बहुत से लोग स्ट्रेटेजी बोलते हैं, पर मैं आपको यहाँ लॉजिक बता रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम मार्केट निकला था, निकल गया, सेकंड टाइम क्या किया, निकल के दोबारा सपोर्ट पे आ गया। क्या हमने यहाँ पर देखा, दोबारा सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे आने से पहले ही देखो कितनी रफ्तार से वापस ऊपर चले गया। पर यहाँ पर क्या किया, सपोर्ट से आया और ब्रेकडाउन कर दिया। तो ऐसे ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका लॉजिक है। क्या है आपका, यहाँ पर आपका लॉजिक इंप्लीमेंट है पूरे तरीके से। आपको यहाँ पर मालूम है कि पहले मार्केट ने ऐसा नहीं किया था, दोबारा अगर मार्केट ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब ये अगेंस्ट द ट्रेंड जाएगा। तो इसलिए हमें थोड़ा क्या लॉजिक इंप्लीमेंट करना, मजबूत करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये देखिए, ये यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे क्या किया, होल्ड करता रह गया और अल्टीमेटली क्या किया, नीचे आ गया। तो आप इस पॉइंट पे भी कहीं ट्रेड लेते हैं, इस ब्रेकडाउन पे भी ट्रेड लेते हैं, तो यहाँ पे आपका लॉजिक इंप्लीमेंट है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो बायर्स थे वो यहाँ पर वीक हो गए, वीकनेस बायर्स में यहाँ पर अच्छी खासी हमने स्पॉट कर ली है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा मार्केट डाउन साइड की तरफ चले गया है। और भी ऐसे एग्जांपल्स बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, फर्स्ट टाइम कितनी अच्छी सेलिंग ले गया, कितनी अच्छी बाइंग ले गया, सॉरी बाइंग ले गया मार्केट यहाँ से एक पॉइंट से, देखो कितनी फास्ट कैंडल लेके बाइंग ले गया मार्केट। उसके बाद क्या किया, सेकंड टाइम थोड़ी सी बाइंग ले गया और उसके बाद देखो वापस सपोर्ट पे आके एक ग्रीन कैंडल दिखा रहा है। क्या पहले ऐसा किया था? पहले ऐसा नहीं किया था। दोबारा अगर मार्केट इस तरीके का कर रहा है तो क्या करेगा, ये ऑफकोर्स एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन करेगा। तो यहाँ पर देखो ब्रेकडाउन भी कर दिया। यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ जोड़ जोड़ के बता रहा हूँ। अब बहुत से लोग इसको एम बोलेंगे, पर मैंने आपको लॉजिक से एक्सप्लेन किया है कि लॉजिक क्या है इसके पीछे का। वो यहाँ पर लॉजिक मेन इंपॉर्टेंट है, ना कि हमें सेटअप के पीछे भागना चाहिए, हमें लॉजिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अब एग्जैक्ट अभी हमने सपोर्ट की इतनी बातें कर रहे थे, अब अपन रेजिस्टेंस की बातें करते हैं। यहाँ से सेलिंग गई, यहाँ से सेलिंग गई, यहाँ से क्या हुआ, छोटी सी सेलिंग ने पुल बैक लेके क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट के बाद क्या आपको रीटेस्ट देखने को मिला इस सपोर्ट पे? इस सपोर्ट पे रीटेस्ट नहीं किया प्राइस ने। अब मैंने आपको यहाँ पर कितने सारे एग्जांपल बता दिए कि मार्केट का जो बिहेवियर है वो ऐसा नहीं है कि आप ब्रेकआउट पे ट्रेड लें, अगर मिस हो जाए तो आप रीटेस्ट का वेट करें, रीटेस्ट पे ट्रेड लें और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करें कि प्राइस अपसाइड जाएगा। ये सब मार्केट में बहुत पहले काम करता था, बहुत पहले। अब ये सब मार्केट में धीरे धीरे काम करना बंद हो रहा है, तो हमें मार्केट के हिसाब से चलना चाहिए। अगर मार्केट अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है तो हमें भी अपना बिहेवियर चेंज करके दूसरे बिहेवियर्स को समझना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने आपको कितने बिहेवियर ऐसे बता दिए कि मार्केट ने एग्जैक्ट ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट एग्जैक्ट रिटेस्ट करके ऊपर नहीं जाता है। मार्केट ने देखो कितना अच्छा शानदार यहाँ पे हल्का सा रिटेस्ट किया और उसके बाद देखो अपसाइड के लिए कितनी स्पीड से निकल गया। तो ऐसे मार्केट में किसी को एंट्री का चांस भी नहीं मिलता, एंट्री का चांस भी यहाँ पर एक बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। तो आज की वीडियो में मैंने आपको मार्केट का बिहेवियर बताया और बहुत सारे एग्जांपल्स देके बताया मैंने आपको। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ भी नॉलेज मिला उससे सीखने का, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम पे जरूर से ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहाँ पे हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज शेयर करते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।